अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। ठीक है बच्चे, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बोथ एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड करना है। और फर्स्ट जो आपको पार्ट दिया गया, इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे। तो पहले जब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चे सबसे पहले इनमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चे 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 4 तो बन गया 2 का स्क्वायर, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था। अब हम इसका फार्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी और a प्लस बी। बच्चे आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल दिया गया है उसके हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चे दूसरा पोलिनोमियल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बच्चे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, क्या हो रही है 3x माइनस 2x। 3 में से 2 निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, 3 माइनस 2 1, और 3 2 6। अब बच्चे पहले दोनों में क्या कॉमन है x, और नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x माइनस 2 और एक क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। अच्छा बच्चे, अब आप अगर देखेंगे ना दोनों में, तो आपको कॉमन ऐसे कुछ भी नहीं नजर आएगा अनटिल और अनलेस आप एक काम नहीं करेंगे। बच्चे क्या काम है, आप इसमें ना माइनस को कॉमन ले लें। स्टेप को मैं फर्दर माइनस कॉमन ले लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये माइनस मैंने इस इधर से कॉमन लिया है, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे तो हम ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो x को पहले लिखते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है, एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या है x माइनस 2। और अगर हम अनकॉमन फैक्टर की बात करेंगे, तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाता है माइनस 4 और x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बराबर है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x माइनस 2। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये मैं डॉट लगा देता हूं, आपने लगाने। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था x माइनस 2, जबकि अनकॉमन क्या था माइनस 4 और x प्लस 2 और x प्लस 3। अब ज्यादा तो आप बेशक कुछ ना करें, इन दोनों को फार्मूला क्लोज कर दें। पहले तो अरेंज करके लिखते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 3। अब ये माइनस भी शुरू में था, माइनस 4 इसी तरह, और इन दोनों का फार्मूला क्लोज हो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर ऑन आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 और x प्लस 3। तो बच्चे अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आपने क्या करना है बच्चे, सेम उसी तरह ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है दोनों पोलिनोमियल्स की। तो बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो हमारे पास पहला पोलिनोमियल है a4 माइनस ए क्यूब माइनस a प्लस 1। तो बच्चे फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ जाएगा a का क्यूब, तो बच्चे क्या बचेगा a माइनस 1। नेक्स्ट 2 में दोनों बच्चे कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस तो कॉमन लेंगे ही, क्योंकि अगर जिन 2 में से कॉमन ले रहे हैं उनमें अगर पहली रकम के साथ माइनस हो, फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस हो, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। साथ लिखने के लिए कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, तो जो माइनस नेगेटिव था वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है a माइनस 1, तो a माइनस 1 को एक दफा लिख दिया, क्या बचेगा a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1। ठीक है, 1 को फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 जो होता है वो
1 का क्यूब ही होता है, तो यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला खोल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर प्लस a और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, a माइनस वन आगे a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब बच्चे जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है उसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। बच्चे सबसे पहले यहां पे अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अगर स्क्वायर होता तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते, लेकिन इधर हम क्या करेंगे। तो बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सिंपल वही काम करना है जो आपने 4.1 में सीखा है। आपने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है, a का स्क्वायर प्लस 2 a b, क्योंकि b हम 1 को कंसीडर करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये देखें a स्क्वायर का स्क्वायर ये a4 की जगह पे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 की जगह पे आ गया। अब बच्चे 2 1 ज़ा 2 a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब यहां पे तो आप कहेंगे एक a स्क्वायर था, तो ये तो सर फिर आपने खुद से ऐड किया, बिल्कुल खुद से ऐड किया, तो इसे खुद से मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट भी। ये मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये जो लिखा हुआ था इसे लास्ट में लिख लिया। अब बच्चे मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्लोज हो रहा है, a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बंद होता है पहली रकम प्लस दूसरी रकम का होल स्क्वायर, और माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चे, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस a का स्क्वायर। तो बच्चे आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने फार्मूला क्लोज करना है, ओपन करना है, सॉरी पहली रकम यहां पे देखिए फुल a है, कंसीडर करें इस पूरे को a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b और a ये पूरा a प्लस b। अब अरेंज करके लिख दें इसे, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। होप्स हो के बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल उसी तरह समझ आ गया, क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। इसलिए नई चीज नहीं है बच्चे क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ी हुई है, तो जिसने पहले 4.1 में नहीं पढ़ी हुई तो उसके लिए तो ये कोई नई चीज है और डिफिकल्ट उसे लगेगी। तो पहले अगर आपने 4.1 में से किया हुआ है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, अब बच्चे आ जाते हैं इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स की तरफ। तो बच्चे इसमें कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इन दोनों में आपको नजर आ रहा होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये देखिए इसमें भी मौजूद था और इसमें भी मौजूद था। जबकि हम अनकॉमन फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो वो दोनों में क्या क्या है, वो देखिए a माइनस 1 a माइनस 1 इसमें 2 बार था। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर आपने तो पढ़ाया हुआ था कि अगर कोई चीज 2 बार हो तो उसे 1 बार, वो ऐसे नहीं बच्चे, वो अगर a माइनस 1 इधर भी 1 बार होता और इधर भी 1 बार होता, वैसे तो कॉमन आ जाता, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पॉलिनोमियल होते, 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है और वो सिर्फ किसी 2 में होता तो हम उसे एक ही दफा लिखते, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। इसके बाद हमने HCF निकालना है, HCF किसके बराबर आ गया, इक्वल टू कॉमन फैक्टर। और अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। और जो सेकंड चीज है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, LCM। LCM हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और अनकॉमन क्या है, a माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस 1। अब बच्चे आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, आप सिंपल इतना भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, आप सिंपली क्या करें, इन दोनों को कर दें a माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 2 बार है ना स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। होप्स हो के बच्चे ये पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
सो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव ऑन करते हैं, सेम बिल्कुल पार्ट 1 और 2 की तरह हमें दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। बच्चे इन सब में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन ले लेना है। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। हमने ये जो अंदर है इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे बच्चे, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3x माइनस 1x। 3 माइनस 1 क्या होता है बच्चे 2 और 3 1s आर 3। बच्चे पहले दोनों में क्या कॉमन है x, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है माइनस 1, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो बच्चे x एज इट इज आ गया। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा माइनस 1। आफ्टर दैट हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। बच्चे तीनों में क्या कॉमन आ गया, x क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमारे पास जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हमें क्या मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 माइनस 3 6 और प्लस माइनस करके 5। तो बच्चे बहुत आसान है, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6 हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा माइनस 6x प्लस 1x। ठीक है, सॉरी प्लस 6x माइनस 1x। ठीक है, बड़ी रकम के साथ प्लस आना चाहिए क्योंकि हमें प्लस 5 चाहिए। 6 माइनस 1 क्या होगा 5 और 6 माइनस 1 आर 6। ठीक है बच्चे, पहले दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 और x, तो क्या बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस और 1, तो x प्लस 3। तो बच्चे एक क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 3। अब बच्चे आ जाते हैं कॉमन फैक्टर में। कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक तो x कॉमन आ रहा है और उसके अलावा x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। x और x प्लस 3 कॉमन में आ गया। उसके बाद अगर हम अनकॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब बच्चे हम आ जाते हैं HCF और LCM में। HCF हमारे पास आ जाता है HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया था बच्चे x और HCF, x एंड x प्लस 3। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x आर x स्क्वायर 3x आर 3x। उसके बाद बच्चे हमारे पास होता है LCM विच इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x और x प्लस 3 और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x माइनस 1 और 2x माइनस 1। बच्चे फर्दर इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फार्मूला क्लोज हो रहा होता तो मैं जरूर करता, ठीक है, होल स्क्वायर का या स्क्वायर का। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे। ओके वाली बात एंड पे नहीं काट के चलो आज